सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि आज पाइथन न्यूटन यूट्यूब चैनल इतने डेज़ के बाद कैसे एक्टिव हो गया। तो आपको पता ही है कि मैं बहुत बिज़ी था, जो मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर रहे हैं। तो अभी मैं फ्री हूँ, तो इंशाल्लाह ये 2 मंथ के अंदर हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट करेंगे। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत थैंक्स मैं कहना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर को। हमारे इस मंथ के गैप के बावजूद भी वीडियो के 1.8 के जो है वो हम क्रॉस कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि मई और जून के अंदर हम 30+ यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट करेंगे, लाहौर की डिफरेंट यूनिवर्सिटी का, और वहाँ के जो स्टूडेंट की इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरी वीडियो आ रही है, ये हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी का। और कॉमसेट लाहौर के अंदर हम स्टूडेंट की राय लेंगे कि वो कॉमसेट के बारे में क्या सोचते हैं, और डिफरेंट हम फ़नी जो है उनसे क्वेश्चन भी करेंगे और उनके डिपार्टमेंट के रिलेटेड भी पूछेंगे। और यहाँ पे बेल आइकन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, जैसे कि हम खड़े हैं, ये पीछे लव गार्डन आपको नज़र आ रहा है। कॉमसेट इसको लव गार्डन क्यों कहती है और आपका इसके बारे में क्या रद्द अमल है? देखें जी, ये जो लव गार्डन है ये हमारा छड़ों का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। लव गार्डन अच्छा ठीक है, समझ गया। हमारे लिए ये जमात इस्लामी के हमारे लिए ये फुटबॉल ग्राउंड है और कपल्स के लिए ये लव गार्डन है। बाकी इसके बारे में आपको हमारे हसन भाई ज़्यादा बता सकते हैं, डिटेल में। लव गार्डन ये एक नेचुरल ब्यूटी है, इधर नेचुरल ब्यूटी ही आती है और हम समझ रहे हो ना। अभी मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के साथ हैं, तो इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले ये मैं पूछता हूँ कि आपको कॉमसेट में जब आए हैं तो कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा तंग करती थी? सबसे पहले तो सीनियर्स यहाँ के रैगिंग बहुत करते हैं, उसके बाद कुछ 1-2 टीचर्स, बाद में सब कुछ सेटल डाउन हो गया, तो अब हम आराम से हैं। अच्छा, इनसे पूछते हैं कि कुछ शख्सियात के रिलेटेड पूछते हैं जो पर्सनैलिटी है। तो आप किसको नेक्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर देखते हैं या किसको वोट देंगे? इनमें से जो हमारे पास नाम है, 3 प्रोमिनेंट नाम है, जिनमें से एक है इमरान खान साहब, सेकंड है मरियम नवाज़ और थर्ड है बिलावल भुट्टो। सर मरियम नवाज़। और क्यों, आप क्यों उसको वोट देंगे? रीज़न क्या है? सर बचपन से क्रश है मेरा। क्रश है? बचपन से क्रश है। अब तो वो नानी हो गई है। सदाबहार खूबसूरती है वो। सदाबहार, हाँ जी, सही हो गया। और पहले पूछते हैं कि आपका कॉमसेट में डिपार्टमेंट कौन सा है? साइकोलॉजी। सेमी डिपार्टमेंट, सही है। और इनसे पूछते हैं कि कॉमसेट की लाइफ आपको किस तरह की लगती है? अभी तो हमारे सेकंड सेमेस्टर है, तो अभी तक पहला सेमेस्टर बहुत ज़्यादा अच्छा था, अब सेकंड सेमेस्टर थोड़ा सा डल है, लेकिन अच्छी है। स्टार्टिंग में अच्छा था, अब आगे आगे देखो क्या होता है। अभी तक तो मतलब अच्छा जा रहा है। अभी कॉमसेट्स की कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन स्टडीज़ का थोड़ा प्रेशर है, लेकिन वो हैंडल हो जाता है। और आप अपने डिपार्टमेंट में किसी को आने का मशवरा देंगे, और आपको किस तरह का यूनिवर्सिटी में अपना डिपार्टमेंट लगता है? अभी तक हमारा डिपार्टमेंट के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अच्छा लगता है। और मशवरा देंगे किसी को आने का इसमें? मशवरा तो मैं नहीं दूंगी। अगर किसी का किसी और अच्छी फील्ड में हो रहा है या किसी अच्छे डिपार्टमेंट में हो रहा है तो वहाँ पे ज़रूर जाएं। लेकिन ये आजकल क्या है कि हमने साइकोलॉजी की भी बहुत लाइट लिया हुआ है। हम सोचते हैं कि साइकोलॉजी का कोई स्कोप नहीं है, ये कोई फील्ड नहीं है। ऐसा नहीं है, आप साइकोलॉजी को भी, मतलब साइकोलॉजी भी एक फील्ड है, लेकिन अगर आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप ज़रूर जाएँ, ना वरना साइकोलॉजी भी बेस्ट है। ठीक है। अगर हम इस बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी साइकोलॉजिस्ट को बहुत वो नहीं दी जाती, बहुत प्रायोरिटी नहीं दी जाती, क्योंकि उन्हें मोस्टली लोगों की ज़ुबान में उन्हें पागलों का डॉक्टर कहा जाता है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि साइकोलॉजी एक बहुत अच्छी फील्ड है, यू कैन हैव अ करियर इन इट, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और आपको बहुत पढ़ना पड़ता है इसके लिए। ठीक है। और जो सबसे मेजर इशू आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, उसका रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह जा रही है उसको बेहतर करने के लिए आप क्या गवर्नमेंट को मशवरा देना चाहेंगे? आजकल तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख के वैसे ही सर चकरा आ जाता है, बंदे को खुद नहीं समझ आती कि वो दूसरों को क्या सजेस्ट करे। आप इसके बारे में क्या? सबसे पहले तो इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ी है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें जो मेन फोकस है वो इस पर करना चाहिए कि इन्फ्लेशन जो है वो कम की जा सके पहले। अगर वो कम होगी तो इकोनॉमी खुद ब खुद स्टेबल होगी। ये किसी एक बंदे के हाथ का खेल बिल्कुल भी नहीं है। अगर जब तक पिछले वाले लोग ठीक नहीं होंगे, वो जो करप्शन कर रहे हैं, हर एक इंसान ठीक होगा तो फिर ये ठीक हो सकता है, और इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम टू डू दिस। और सबसे मेन क्वेश्चन है, ये पूछते हैं कि कॉमसेट में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आपको तंग करती है?
कॉमर्स में स्टडी स्टडी बहुत स्टडी बर्डन होता है। सही। हाँ, स्टडी के बारे में है कि हमें 4-4 प्रेजेंटेशन हो जाती हैं, 4-4 हमारे क्विज होते हैं, हमारी असाइनमेंट्स होती हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना ये ज़्यादा हेक्टिक होती हैं, यही है। एक और चीज़, दोस्ती दोस्ती बहुत मुश्किल से मिलती है और जिसको मिल जाए वो बहुत लकी होता है। वो कुछ कहते हैं यूनिवर्सिटी के दोस्त शाम की तरह भी होते हैं, क्या वो सही है? नहीं, अगर आप खुद अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग मिल भी जाते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स। चले, और एक मेन क्वेश्चन ये भी है कि 67% जो यंग लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर के कंट्री जाना चाह रहे हैं, तो क्या आप भी उनमें हैं और रीज़न उसकी कोई बता दें। बेसिकली लोग इस तरह ये चाह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, तो वो हर एक चाहता है कि वो अपने अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचे, तो इसलिए वो बाहर जा रहा है। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको जाना चाहिए। अगर हमें हमारी कंट्री एक चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही है, अगर वो चीज़ उसको बाहर से मिल रही है तो फिर क्यों ना कोई जाएगा, फिर तो जाना चाहिए आपको। डेफिनेटली, और आई थिंक की ज़रूरत भी है क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, मैं तो कहती हूँ उसको डेफिसिट हो जाए ना पाकिस्तान का किसी ना एक दिन, तो इट्स नॉट अ बैड अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो। और कुछ लड़कियों के लेटर क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कॉमर्स की लड़कियां ज़्यादा पेंडू टाइप हैं या बर्गर टाइप? कॉमर्स की लड़कियां जाहिल टाइप हैं, पेंडू टाइप नहीं है, जाहिल टाइप हैं थोड़ी। अच्छा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। देखते हैं इमरान खान को, आप देखते हैं बिलावल भुट्टो को या मरियम नवाज़ को? मैं सर इतनी दूर की मेरी नज़र नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि मेरे लिहाज से अगर जो बेस्ट रहेगा इस टाइम, इमरान खान को आपने जज कर लिया 3 साल में, हमें भी लगता था बातों से बहुत हाई लेवल के काम करेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं नज़र आई। मरियम नवाज़ मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन रहेगी। अच्छा, मरियम नवाज़ को आप यानी कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। और इसके अलावा आप इस्लामिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि सबसे बड़ी जो पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी चल रही है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और बाकी अमाम के रिलेटेड है, तो आप बाकी उलामा को चूज़ करेंगे या मोहम्मद इंजीनियर अली मिर्ज़ा को? तो इसकी आपकी रीज़न भी बतानी होगी कि क्यों चूज़ करेंगे। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को प्रेफर करूँगा क्योंकि वो उसने अभी तक जितने भी मैंने उसके यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, उसके जितने मैंने शॉर्ट्स देखे हैं, वो A to Z हर चीज़ आपको अहादीस से बयान करता है। उसके सामने जो बुक्स पढ़ी हैं वो खोल के आपको आयत नंबर और अहादीस नंबर, फिर कहाँ से वो सही बुखारी से उठाई है, सही मुस्लिम से उठाई है, जहाँ से उठाई है वो आपको बताएगा। ये शो करता है कि ये वैलिड बात करता है, इस लिहाज से मैं उसे प्रेफर करूँगा, वो बेहतर है और मैं उसी को सुनता हूँ। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है जो है शाहिद अनवर और जो कराची के सबसे मुफ्ती तारिक मसूद सबसे बड़े उलामा में आते हैं, तो आप किसके पॉइंट को ज़्यादा वैलिड करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए मुफ्ती साहब, और दूसरे जो शाहिद अनवर है जो कहता है गरीब हो, तो वो पैसे के पीछे कहता है कि भागना चाहिए, तो आप किसकी तरफ हैं इस पॉइंट में? सर पैसा सब कुछ नहीं होता, आप पैसा यहाँ लगा लें। आप दुनिया में सबसे अमीर तरीन जो एक्टर था ना लास्ट ईयर, वो था शाहरुख खान, और शाहरुख खान खूब बताता है मुझे 4 घंटे ज़्यादा नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? सुकून नहीं है लाइफ में। सुकून आपको कहाँ से मिलेगा? अल्लाह से। सही। तो अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो फिर कुछ भी नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद की बात सही है, आप पैसा कमाने के पीछे भागोगे तो आपको अगले सांस का भी नहीं पता। इतना पैसा होना चाहिए इनफ क्या अपने बीवी बच्चों को खुश रखें, ये वो इतना काफ़ी होता है। एक्सपेंडिचर्स आपके ना आप उनसे मीट कर सकें, उसके अलावा पैसे की कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में। आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात बिल्कुल एक्यूरेट है कि कुछ नहीं, आपको अगले सांस भी मौत आ सकती है, इसलिए सारा कुछ पैसा नहीं होता। हम पूछते हैं क्योंकि ये BBA के हैं, तो इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो इकॉनमी का इशू चल रहा है उसके रिलेटेड कोई सलूशन देना चाहें या कोई राय देना चाहें? बेसिकली इसके लिए तो अभी सलूशन यही मैं दूंगा कि जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स हैं इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इसी ज़रिए आप अपना कर सकते हैं, इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका ये है कि आपकी जो मंसूबे ऐसे CPEC वगैरह का था, तो आप इन चीज़ों को दोबारा कंटिन्यू करें और चाइना से मतलब उनके साथ दोबारा अपना वो करें अपना। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस से सब करवा रहे हैं? अच्छा, और छड़े लौंडे हैं, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉमर्स की लड़कियां किस तरह की हैं, बर्गर टाइप है कि पेंडू टाइप है? इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा बता सकते हैं। देखें जी, मैं तो जमात इस्लामी का बंदा हूँ और वैसे भी ये हमारा छड़ा group.com.pk है, तो हमारा छड़े के सारे मेंबर हैं, सारे छड़े group.com.pk के मेंबर है। 6 आज एब्सेंट है, 6 तैयारी कर रहे हैं और हमने तैयारी कर ली थी, तो इसीलिए हम आ गए। तो हमारा लड़कियों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये मेरे घर वाले भी सुन रहे होंगे तो उन्हें भी मैं बता देता हूँ कि मेरा लड़कियों से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इस्लामी भाई हैं हम, और माशाल्लाह
मीठे मीठे भाई, जी इस्लामी जी भाई, जी जी ठीक। मदनी तोते हैं। अच्छा सही है। सही हो गया। और कॉमसेट के अंदर कौन सी चीज़ इनको सबसे ज़्यादा तंग करती है? असाइनमेंट्स और क्विज़ सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। 80% अटेंडेंस मेंटेन करना सबसे ज़्यादा तंग ये करता है। और आपको? अटेंडेंस यही और आप? असाइनमेंट निकालना भी बहुत बड़ा काम है यहाँ पे, हुनर है यहाँ पे। सही सही सही। एक बंदा वो तंग करता है हमें। वो बंदा कौन है? हम पूछना चाहते हैं कि वो एक बंदा वो कौन है? बंदा आपने बताना है, वो comments बंदा में नीचे कौन है हम जानना चाह रहे हैं। हमारी क्लास का ही है लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा। और हम आपको हिंट देते हैं वो बाजवा नहीं है। नहीं नहीं यार, नहीं, ये बहुत ठीक है। वो वापस नहीं है ये क्या? अच्छा सही है। और इनसे पूछते हैं कि जिस तरह इकॉनमी के हालात वगैरह चल रहे हैं और पाकिस्तान की 67% यूथ जो है वो छोड़ के जा रही है, तो अगर आपको चांस मिले तो आप छोड़ के जाना चाहेंगे कि पाकिस्तान में रहना चाहेंगे? उसी की तैयारी कर रही है। जी जी बिल्कुल उसी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए डिग्री ले रहे हैं। उसके बाद उमर भाई से रब्ता करेंगे। अच्छा उमर भाई क्या कहते हैं इसके बारे में? डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, बस 2 साल हो गए हैं, 2 साल और काटने हैं। तो कौन से कंट्री जाने का इरादा है? जहाँ मलक साहब ले चलेंगे। मैं जी इनका बहरीन से ताल्लुक है ज़रा, ये बहरीन ये भाई बहरीन में कतर में इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उसका मछलियों का। अच्छा उस मछली में बैठ के जाना है? नहीं मछली के लिए जाना है। मछली के लिए जाना है। उस बिजनेस इनको रिसेंटली ब्लॉक कर दिया है असल में। अच्छा business से block कर इनके दिया? सफारती ताल्लुकात उनके साथ अच्छे नहीं थे। समझ रहे हो ना? चलो खेतों शेतों को देखो, अच्छा वापस चल रहे थे बस। और आप? नहीं लाइफ अच्छी है, बहुत अच्छी है। और लोगों को आने की सजेशन कैंपस लाइफ नहीं मतलब अगर आप अच्छा सही मतलब पढ़ना चाहते हैं तो रिकमेंड करते हैं कि कॉमसेट अच्छी यूनिवर्सिटी है। कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी डिपार्टमेंट के हवाले से ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। मैथ कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट, हाँ मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट भी अच्छा है और आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले पूछते हैं कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है कॉमसेट के अंदर? कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस। और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कॉमसेट की लाइफ किस तरह की लगती है, यूनिवर्सिटी लाइफ? 50-50 है, मतलब ठीक ही है, इतना कोई ख़ास एक्सेप्शनल लाइफ नहीं है कॉमसेट्स में। नॉर्मल। एक्चुअली इनकी को करिकुलर में कुछ ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है, पर स्टडीज़ वाइज देखा जाए तो काफ़ी एक्टिव यूनिवर्सिटी है। ठीक है। और अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड सजेशन देना चाहेंगे क्योंकि न्यू स्टूडेंट आए और आप फ्यूचर में किस तरह देखते हैं अपने डिपार्टमेंट को? तो वैसे कॉमसेट्स की पहचान ही है ना कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल से ना काफ़ी सही है इनकी जॉब वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है। तो थोड़ा सा रगड़ा रखते हैं देते हैं, तो वो फिर है ना रिक्वायरमेंट है, अगर टॉप पे आप यूनिवर्सिटी परफॉर्म कर रही है तो वो रगड़ा फिर थोड़ा सा देते हैं। और आप? डिपार्टमेंट अच्छा है, इसमें लाइक आपको खुद ही बाकी ज़्यादातर मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आपको स्टडी वाइज और जॉब के लिए मिल जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं इधर ये ऐड करना चाहूँगा, मैं कोई 3rd सेमेस्टर में यहाँ से ना ट्रांसफ़र लेके सरगोदा यूनिवर्सिटी जाने वाला था, तो वहाँ का सरगोदा यूनिवर्सिटी का एचओडी कहता तुम्हारा दिमाग ठीक है तुम किधर जा रहे हो। तो बस मैं कहूँगा कि अच्छी यूनिवर्सिटी है अपनी फील्ड में और अच्छा काम करते हैं। सही होगा। और दूसरा जो न्यू AI चैट GPT है, वो क्या समझते हैं कि आप कंप्यूटर साइंस की वो जॉब को खा रहा है कि नहीं खा रहा? नहीं, हेल्प तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन अभी वो इस लेवल पे नहीं है कि ना के वो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टाइप को ना लेवल पे उसको रिप्लेस कर दे। इतना उसका लेवल नहीं, अभी उसमें मिस्टेक्स हम खुद भी फेस करते हैं, लाइक वो मिस्टेक्स आती हैं उसमें। अभी उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि इस एक मैं भी सिमिलरली यही कहूँगा कि AI हमें नहीं रिप्लेस कर सकता। हमें पता है हमने कोड कहाँ पे पुट करना है, कैसे करना है, वो हमें कोड जनरेट करके ज़रूर दे देगा, बस इतना सा। अच्छा दूसरा ये क्वेश्चन सबसे मैंने पूछा हुआ है, कंप्यूटर साइंस वालों से भी पूछता हूँ कि यूनिवर्सिटी में कॉमसेट के अंदर सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ तंग करती है? तंग क्या करती है? AC यहाँ क्लासेस का बड़ा इशू है। गर्मियाँ आने वाली हैं, AC का तो बड़ा इशू होता है। ठीक है। और आपको? मेनली ऐसी है, टीचर्स भी आगे कुछ इस तरह मिल जाते हैं, फिर रगड़ा लगता है उनसे। अच्छा वाला इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि टीचर्स की हर एक की नेचर है, बट शॉर्टली मैनेजमेंट में इनकी बहुत इशू है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर कूलर्स वगैरह नहीं चल रहे, फिल्टर्स वगैरह नहीं चल रहे, इस तरह की सहूलियात को इनको फोकस करना चाहिए। बाकी कोई टीचर है कोई प्रैक्टिकल फील्ड से काम करके आया हो इधर? यस, मैंने लास्ट सेमेस्टर पढ़ा था रिएक्ट नेटिव अपने सर अक्सर से, उनका अपना सॉफ्टवेयर हाउस है और काफ़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। वेब भी पढ़ लेना सारा। हाँ सर, वेब के भी अभी सर हैं सारे टीचर्स अच्छे हैं इनके ना, टीचर्स का इशू नहीं है। और अब इनसे पूछते हैं पॉलिटिकल क्वेश्चन एक कि आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का किसको देखते हैं? उसमें इमरान खान है, मरियम नवाज़ और बिलावल है।
इन तीनों में तो इमरान खान ही है। इमरान खान ही। क्यों, क्या रीज़न क्या है? फॉलोइंग उनकी काफ़ी ज़्यादा है। फॉलोइंग ज़्यादा हाँ है। जी। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। तीनों का आंसर है कि इमरान खान। और इनसे ये भी